नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ऋतिक बोथरा और आप देख रहे हैं हमारा अपना चैनल गरिमा बोथरा। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सभी कॉलेज विद्यार्थियों के प्रमोट करने को लेकर के। दोस्तों, जो बड़ी अपडेट आ रही है उसके बारे में मैं आपको बता दूं। दोस्तों, जो फाइनल ईयर के विद्यार्थी हैं उनके प्रमोट करने को लेकर एक और हाईकोर्ट में है वो याचिका दायर की गई है। कर्नाटका हाईकोर्ट में दोस्तों याचिका दायर की गई है और मेरे अकॉर्डिंग दोस्तों, जैसा मैं समझ पा रहा हूँ कि ये जो याचिका है दोस्तों, इसमें जो बिंदु उठाए गए हैं फाइनल ईयर के विद्यार्थियों को प्रमोट करने को लेकर के वे सबसे सटीक बिंदु है। और मैं दोस्तों कब से यही बात कह रहा था मेरे वीडियो के माध्यम से कि जो भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दायर कर रहे हैं इस पॉइंट को जरूर उठाई। हो सकता है दोस्तों उन्होंने मेरे इस वीडियो को देखा है या फिर दोस्तों उन्होंने अपनी न्यूज के अकॉर्डिंग है वो पॉइंट उठाए हैं। ये दोस्तों बहुत ज्यादा फेवरेबल हो सकते हैं सभी फाइनल ईयर के विद्यार्थियों को लेकर के। और यह वो याचिका हो सकती है दोस्तों जो फाइनल ईयर के विद्यार्थियों के प्रमोट करने को लेकर के अहम रोल अदा करें। पूरी जानकारी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं कि ऐसा कौन सा दोस्तों उन्होंने जो पॉइंट उठाया है, पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे अपनी चैनल गरिमा बोथरा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को दबा दीजिए जिससे सभी प्रकार के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके और आपके पास पहुंचे सही वह सटीक न्यूज। दोस्तों, जिस पॉइंट की मैं आपको बात कर रहा हूं इसी में दोस्तों जो आर्टिकल है उसमें वही हेडिंग दी गई है, नो रेशनल बेसिस टू डिफरेंशिएट बिटवीन फाइनल ईयर स्टूडेंट्स एंड इंटरमीडिएट सेमेस्टर स्टूडेंट्स। दोस्तों, इसमें कहा गया है कि चाहे वो कोई फाइनल ईयर का विद्यार्थी हो या मध्यवर्ती सेमेस्टर यानी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर या पीजी में फर्स्ट सेमेस्टर का विद्यार्थी हो, उनमें कोई डिफरेंस नहीं होता है फाइनल और इंटरमीडिएट में। केवल ये कहने में फाइनल ईयर होता है, कहने में है वो इंटरमीडिएट होता है, बाकी दोनों के लिए है जो एक ही बात होती है। ये बात दोस्तों कही गई है, पूरी जानकारी दे रहा हूं दोस्तों मैं आपको। ये देख सकते हैं दोस्तों, स्टूडेंट ऑफ द बेंगलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, बेंगलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के दोस्तों जो विद्यार्थी है उन्होंने यूजीसी की गाइडलाइंस के विरोध में है वो कर्नाटका हाईकोर्ट में एक पिटीशन दायर की है। जो यूजीसी की गाइडलाइन में कहा गया था कि 30 सितंबर तक है वो एग्जाम करवाने हैं, वो अनिवार्य है। इसमें दोस्तों जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने मांग की है कि फाइनल ईयर के एग्जाम हैं वो कैंसिल किए जाने चाहिए और उनको भी जिस प्रकार से मध्यवर्ती सेमेस्टर यानी इंटरमीडिएट सेमेस्टर के विद्यार्थियों को है वो वैकल्पिक जो साधन है वो अपना करके प्रमोट किया जा रहा है, उसी प्रकार फाइनल के विद्यार्थियों को भी है वो प्रमोट किया जाना चाहिए। जबकि दोस्तों जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी जो गृह मंत्रालय था उन्होंने 6 जुलाई 2020 को एक ऐसा आदेश निकाला जिसमें उन्होंने कहा कि वो फाइनल ईयर के विद्यार्थियों के एग्जाम लेने के लिए सभी विश्वविद्यालयों को है वो परमिशन देती है, आदेश देती है कि वो एग्जाम है वो ले सकती है। उसके बाद में यूजीसी की ओर से भी है अपनी रिवाइज्ड गाइडलाइंस इशू की गई और उसमें उन्होंने कहा कि आप ऑफलाइन, ऑनलाइन या फिर दोनों माध्यमों में से किसी भी माध्यम में है वो एग्जाम ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों अब इसको है वो विद्यार्थियों के द्वारा है वो चैलेंज किया गया है और जो पॉइंट उठाए गए हैं मैं बता देता हूं। जो पहला पॉइंट दोस्तों उठाया गया है वो है पेटिशनर एसेस टू एजुकेशन वाज एडवर्सली इंपैक्टेड ड्यू टू लॉकडाउन। यानी जो पहला पॉइंट उठाया गया वो ये कि लॉकडाउन के कारण जो विद्यार्थियों की शिक्षा है वो बुरी तरीके से है वो प्रभावित हुई है। उन विद्यार्थियों ने जो पहला पॉइंट उठाया वो ये उठाया है कि लगभग 70% से भी ज्यादा हमारा जो सिलेबस है वो बाकी रहा हुआ है और इसलिए हम वो परीक्षाएं कैसे दें, ऑनलाइन माध्यम की बात की जा रही है। लेकिन अधिकांश विद्यार्थियों तक है वो ऑनलाइन माध्यम उपलब्ध नहीं है और जिन विद्यार्थियों के पास में ऑनलाइन माध्यम उपलब्ध है उनके पास में भी इंटरनेट कनेक्टिविटी है वो इतनी अच्छी नहीं है कि वो एग्जाम दे पाए। दोस्तों पहला जो मोस्ट पॉइंट है वो उठाया गया है और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों जिसे मैं कह सकता हूं कि मास्टर पॉइंट है, यदि इसको तरीके से उठाया जाए और कोर्ट के सामने इसको पेश किया जाए और हम इसे पेश करने में या फिर दोस्तों इसको सही साबित करने में यदि सक्षम हो जाते हैं तो दोस्तों मैं कह सकता हूं लगभग इसकी पूरी संभावना है कि फाइनल ईयर के विद्यार्थियों को भी है वो प्रमोट किया जाएगा। ये पॉइंट दोस्तों सबसे मास्टर पॉइंट है, नो रेशनल बेसिस टू डिफरेंशिएट इन दी मोड ऑफ असेसमेंट टू फाइनल ईयर स्टूडेंट एज अगेंस्ट इंटरमीडिएट सेमेस्टर स्टूडेंट्स। यानी दोस्तों इस पॉइंट में कहने का अर्थ यह है कि चाहे फाइनल ईयर का विद्यार्थी हो, इंटरमीडिएट का विद्यार्थी हो, दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है। दोस्तों जो यूनियन मिनिस्ट्री है होम अफेयर्स या फिर दोस्तों जो एमएचआरडी मिनिस्ट्री है, यूजीसी है, वो बार बार ये तर्क दे रही है कि फाइनल ईयर के विद्यार्थियों की हम परीक्षाएं इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि जो फाइनल ईयर के विद्यार्थियों की यदि हम एग्जाम नहीं करवाएंगे तो आगे उच्च कक्षाओं में उनका प्रवेश कैसे होगा या फिर उनकी जो डिग्री है वो वैलिड कैसे होगी, उनकी डिग्री पर एक सवाल उठेगा। तो दोस्तों मैंने आपको पहले भी बताया था कि वो ये बात है वो गलत बोल रहे हैं और गलत तरीके से इसको इस्तेमाल करके सही साबित करने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता है। यदि आप दोस्तों यूजी के विद्यार्थी है, जैसे आपका मानकर चलिए 3 साल का दोस्तों आप यूजी में बीए कर रहे हैं तो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर में आपके जितने मार्क्स आएंगे दोस्तों उनका एवरेज बन करके है वो डिग्री बनने वाली है, केवल फाइनल की डिग्री नहीं बनती है। यदि आपके फर्स्ट ईयर में दोस्तों 72% आई हैं, सेकेंड ईयर में आपके दोस्तों 74% आई हैं और आप मानकर चलिए फाइनल
फाइनल ईयर में आपके 76% नंबर आए हैं, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं जो आपको है वो नंबर मिलने वाले हैं, वो आपको तीनों सालों के जो एवरेज नंबर आएंगे दोस्तों वही दिए जाएंगे। आपके केवल जो 76% है फाइनल ईयर के वो नहीं मिलेंगे, जो तीनों सालों का एवरेज निकाला जाता है वही डिग्री में इंक्लूड होता है। केवल फाइनल ईयर के नंबर है वो कभी डिग्री में इंक्लूड नहीं होते, और फाइनल ईयर की जो है वो केवल फाइनल ईयर एक साल की है। जिस प्रकार से फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर है उसी प्रकार फाइनल ईयर का है वो मान्य होता है। ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है कि केवल फाइनल ईयर की डिग्री मान्य होगी, और वो जो ऐसा कह रहे हैं कि केवल फाइनल की डिग्री मान्य होगी तो फिर फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर क्यों करवाई जाती है, उनके परसेंटेजों का है वो क्या मायना है, ये भी दोस्तों उनको है वो जवाब देना होगा। मेरे अकॉर्डिंग दोस्तों मैं मानता हूं ये मास्टर पॉइंट है, और उसके अलावा उन्होंने जो बात कही है वो दोस्तों इसमें है उन्होंने सहारा भी लिया है, साथ ही साथ में जो आर्टिकल 14 यानी भारतीय संविधान का सहारा लिए है, जो आर्टिकल 14 कहता है कि विधि के समक्ष सभी को है वो समानता की बात की जाती है। तो दोस्तों आर्टिकल 14 को भी उठाया गया कि जब फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों को प्रमोट करने का निर्णय लिया गया है तो फाइनल के विद्यार्थियों को है वो प्रमोट करने का निर्णय क्यों नहीं लिया जा रहा। उन्होंने यही बात कही है कि जो पोल्स यानी कि ये गलत न्यूज फैलाई जा रही है कि फाइनल के विद्यार्थियों के लिए डिग्री मान्य रखती है, यदि उन्हें प्रमोट कर दिया गया तो आगे प्रवेश कैसे मिलेगा, ये गलत जानकारी है वो फैलाई जा रही है। तीसरा पॉइंट दोस्तों जो उन्होंने उठाया है वो उठाया है थ्रेट ऑफ एक्सपोजर टू कोविड इन्फेक्शन, यानी उन्होंने कहा है कि इससे कोविड फैलने का है वो बहुत ज़्यादा खतरा रहेगा। कई विद्यार्थी जो है वो शहरों में गांवों में रहते हैं, उन्हें दूसरे शहरों में कॉलेज सेंटर तक जाना पड़ेगा। कई विद्यार्थियों को 500 हजार किलोमीटर तक की यात्रा करनी पड़ेगी। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है वो चालू नहीं है, रेल चालू नहीं है, कहीं चालू है तो भी दोस्तों वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं हो रही, कोरोना प्रोटोकॉल की पालना नहीं हो रही, तो विद्यार्थी है वो किस तरीके से परीक्षा देने जाएंगे। केरला में एग्जाम हुए, हमने नतीजा देखा किस प्रकार से वहां सोशल डिस्टेंसिंग की है वो धज्जियां उड़ाई गई। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं ये जो 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो इनके द्वारा उठाए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी दोस्तों कल इसकी है वो सुनवाई होने वाली है। कर्नाटक हाई कोर्ट में अलग से दोस्तों है वो ये पिटीशन लगा दी गई है। मेरे अकॉर्डिंग दोस्तों यदि इस पॉइंट को है वो सही तरीके से उठाया गया और हम साबित करने में सक्षम हुए तो फाइनल ईयर के विद्यार्थियों को जरूर न्याय मिल सकता है। कल दोस्तों जो सुनवाई हो रही है उसमें क्या अपडेट आती है वो भी हम देख रहे हैं। और दोस्तों अभी एक अपडेट और थोड़ी देर बाद में आपको मिल सकती है, आप चैनल को लगातार विजिट करते रहे। अभी दोस्तों जो फाइनल ईयर वाला मामला है वो पूरे देश में चल रहा है, इसलिए आपके सामने दोस्तों थोड़े वीडियो भी है वो ज़्यादा आ रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि हमारे चैनल का जो भी सदस्य है मेंबर है वो हर न्यूज़ से अपडेट रहे, चाहे देश के किसी भी राज्य की किसी भी विश्वविद्यालय कॉलेज की क्यों ना हो, क्योंकि दोस्तों लगभग हमारे जो व्यूअर्स है सब्सक्राइबर्स है वो हर विश्वविद्यालय और राज्य के दोस्तों हैं, इसलिए हम हर न्यूज़ आपके लिए सबसे पहले लेकर के आ जाते हैं और वो सारी न्यूज़ों का दोस्तों लिंक बन करके ही है वो हमारे लिए बेनिफिट आगे देगा, इसलिए मैं आपको सभी न्यूज़ बताता हूं। अभी दोस्तों दिल्ली हाई कोर्ट में भी है वो सुनवाई चल रही है एग्जाम्स को लेकर के, वहां से क्या अपडेट आती है, जैसे ही अपडेट आएगी मैं आपको अपडेट कर दूंगा। आधे घंटे में, 1 घंटे में, 15 मिनट में जब भी अपडेट आती है मैं आपके साथ में शेयर करके आपको जानकारी दे दूंगा। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक शेयर करें।